बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम डिजक्स्ट्रा के बाद एक नेक्स्ट एल्गोरिथम को डिस्कस करने लगे हैं जिसका नाम है प्रिम्स एल्गोरिथम। तो जिस तरीके से हमने डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम को देखा था कि वो एक ग्रीडी एल्गोरिथम था, उसी तरीके से प्रिम्स एल्गोरिथम इज ऑल्सो अ ग्रीडी एल्गोरिथम दैट फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री फॉर अ वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ। इसमें दो तीन चीज़ें हैं डिस्कस करने की। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ अ ग्रीडी एल्गोरिथम लाइक द डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम। और हमने डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम में ये डिस्कस किया था कि ग्रीडी एल्गोरिथम उस एल्गोरिथम को कहते हैं जो आपके हर स्टेप में एक ऑप्टिमल सोल्यूशन लेके, यानी पार्शियली ऑप्टिमल सोल्यूशन लेके एट द एंड जाके आपको ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन देता है। यानी एक स्टेप में उसके पास जो भी अप्रोप्रिएट ऑप्टिमल निकलता है उसको वो लेता है और एंड में जाके आपको ग्लोबल सोल्यूशन देता है। सो ऐसे अप्रोच को या ऐसे एल्गोरिथम को हम क्या कहते हैं? ग्रीडी एल्गोरिथम। तो डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम में हमने क्या पढ़ा था कि वो शॉर्टेस्ट पाथ हमें फाइंड आउट करके देता था। उसके हमने दो केसेस पढ़े थे। एक ये था कि अगर हमारे पास डेस्टिनेशन नोड ना हो तो हम अपनी स्टार्टिंग वर्टेक्स से तमाम वर्टेक्सेस तक शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करते हैं। और उसका सेकेंड केस हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास डेस्टिनेशन नोड हो तो फिर हम एक ही शॉर्टेस्ट पाथ के सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक हम किस शॉर्टेस्ट पाथ से आप जाएंगे उसको फाइंड आउट करता था। प्रिम्स एल्गोरिथम क्या फाइंड करता है? मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ठीक है, ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करता है। ये हम अभी आगे जाके देखते हैं कि व्हाट डज दैट मीन, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। इसको एब्रीविएशन में MST भी लिखते हैं। और सेकेंड चीज़ ये है कि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए है। ठीक है, और ये मस्ट है कि उस पे वेट्स होने चाहिए। जैसे हमने डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम में भी ये देखा था, वो हमने डायरेक्टेड ग्राफ के ऊपर एग्जांपल की थी और हमने ये देखा था कि आप उसको इक्वली अनडायरेक्टेड ग्राफ पे भी अप्लाई कर सकते थे, डायरेक्टेड ग्राफ पे भी। लेकिन जो प्रिम्स एल्गोरिथम है ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करता है एक अनडायरेक्टेड ग्राफ का, और ये मस्ट है कि उसमें भी डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम की तरह जो रिक्वायरमेंट थी कि वेट्स होने चाहिए एजेस के ऊपर, तो इसमें भी आपके पास वेट्स मस्ट होने चाहिए। So this algorithm was developed in 1930 by these scientists। इसलिए इन साइंटिस्ट के नाम पे इसको DGP एल्गोरिथम या जार्निक्स एल्गोरिथम और प्रिम्प एल्गोरिथम या प्रिम डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम, इसका कोई भी नाम आप कह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि व्हाट इज अ स्पैनिंग ट्री। सो अ स्पैनिंग ट्री इज एक्चुअली अ सब ग्राफ। इस किसी ग्राफ का जो मिनिमम पहले हम स्पैनिंग ट्री देखते हैं। किसी भी ग्राफ का जो स्पैनिंग ट्री है वो क्या है? एक सब ग्राफ होता है एक टोटल ग्राफ के अंदर। तो अगर हमारे पास एक अनडायरेक्टेड ग्राफ G है, और ये भी हमने ये पढ़ा था कि ग्राफ जो है वो क्या होता है? इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ग्राफ इज अ सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। तो एक ग्राफ के अंदर से अगर आप एक सब ग्राफ ले लें तो उसको हम T कह रहे हैं। तो स्पैनिंग ट्री एक सब ग्राफ होता है जो कि किस तरह से होता है कि उसके पास उस ग्राफ की हर वर्टेक्स होती है। ठीक है, स्पैनिंग ट्री पहले डिस्कस कर ले, फिर मिनिमम स्पैनिंग ट्री देखते हैं कि ग्राफ G के अंदर से आप एक सब ग्राफ लें जिसका नाम आपने T रखा है, और वो ऐसा हो कि वो तमाम वर्टिसेस के साथ कनेक्ट हो रहा हो ग्राफ। ठीक है, सो एवरी कनेक्टेड ग्राफ है द स्पैनिंग ट्री। हमने ये पहले भी पढ़ा था कि कनेक्टेड ग्राफ हम उस ग्राफ को कहते हैं कि कोई भी नोड उसमें आइसोलेटेड नहीं होनी चाहिए, वो किसी ना किसी तरीके से ग्राफ में कनेक्ट होनी चाहिए। तो अगर कोई भी कनेक्टेड ग्राफ है तो उसमें ज़रूर स्पैनिंग ट्री है एंड मे हैव मल्टीपल स्पैनिंग ट्रीज। एक से ज़्यादा भी स्पैनिंग ट्रीज एक ग्राफ के अंदर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस ग्राफ को देखें, ये एक ग्राफ है और इसमें तीन तरह से स्पैनिंग ट्रीज बन रहे हैं। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पैनिंग ट्री? अगेन कि इट कंटेन्स एवरी वर्टेक्स ऑफ ग्राफ। तो अगर हम ये वाला ग्राफ लें तो अगर मैं इस स्पैनिंग ट्री को देखूं तो ये तमाम वर्टिसेस को कनेक्ट कर रहा है। अगर मैं इस स्पैनिंग ट्री को देखूं ये भी तमाम वर्टिसेस को कनेक्ट कर रहा है। अगर मैं इसको देखूं तो ये भी तमाम वर्टिसेस। तो अ ग्राफ कैन हैव मल्टीपल स्पैनिंग ट्री। सिर्फ कंडीशन ये है कि उस स्पैनिंग ट्री में ग्राफ की हर वर्टेक्स आनी चाहिए। तो अगर कोई ग्राफ कनेक्टेड है तो उसका स्पैनिंग ट्री है। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आपका ग्राफ कनेक्टेड भी है या नहीं है। तो अगर ग्राफ कनेक्टेड हो तो उसका स्पैनिंग ट्री होता है। अगर ग्राफ कनेक्टेड ना हो तो आप वहीं से उसका आंसर कर सकते हैं कि क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है तो इसका स्पैनिंग ट्री नहीं बन सकता। तो ये ग्राफ गिवन था जिसके हमने तीन तरीके से, अब यहाँ पे A, D, C, B और E इस तरह से कनेक्ट हुए हुए हैं। इसमें A से आया हुआ है एज A, C, D, E।
ठीक है, क्योंकि ए से सी तो जो एजेस अवेलेबल होंगे ग्राफ में आप उन्हीं को यूज करेंगे। इस स्पैनिंग ट्री में हमने ये वाले एजेस यूज किए हैं, ए से डी यूज किया, डी से सी यूज किया, तो आपने कनेक्ट कर दिए सारे वर्टिसेस। इसमें हमने ए से सी वाला एज यानी आपने ये वाला रिप्लेस कर दिया ए से डी, और उसको आपने ए से सी के साथ करके ये एक डिफरेंट स्पैनिंग ट्री बन गया है, मगर तमाम वर्टिसेस आपस में कनेक्ट हो रही हैं। फिर आपने ये एक और स्पैनिंग ट्री बनाया है। तो इस तरह से आप एक ग्राफ के मल्टीपल स्पैनिंग ट्रीज बना सकते हैं। एक और एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास ग्राफ है 4 लाइंस का। तो हमने ये 4 नोड्स हैं जिनको आपस में कनेक्ट करना है। तो आप इसको यूं भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे पहली नोड के साथ दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, फिर चौथी होगी। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पे बड़ी क्लियरली नज़र आ रहा है, और ये मस्ट है कि स्पैनिंग ट्री में आपकी साइकिल नहीं बननी चाहिए। योर स्पैनिंग ट्री इज ऑलवेज ए साइक्लिक। अगर मैं इसको यहाँ से जोड़ दूँ तो फिर ये साइकिल बन जाएगी। साइकिल का हमने क्या पढ़ा था कि साइकिल वो होती है जिसमें आपकी स्टार्टिंग और एंडिंग नोड आपकी सेम हो। तो ये आपने नहीं करना है, क्योंकि स्पैनिंग ट्री जो है वो ए साइक्लिक होता है, वो साइक्लिक नहीं होता, उसमें साइकिल नहीं बनती। और इसकी सिर्फ कंडीशन ये होती है कि उसने ग्राफ के तमाम वर्टिसेस को आपस में ज्वाइन करना होता है। तो हम इस ग्राफ का एक स्पैनिंग ट्री यूं बना सकते हैं, एक इस तरह से बना सकते हैं, एक इस तरह से, फोर स्पैनिंग ट्रीज इसके बन सकते हैं। सिमिलरली इसके 8 स्पैनिंग ट्रीज बन सकते हैं, ये नज़र आ रहे हैं। और ये तमाम वर्टिसेस को, जो 4 वर्टिसेस हैं, इनको ज्वाइन करते हैं किसी भी तरीके से। ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये वाला भी कर रहा है, तो 8 इसके स्पैनिंग ट्रीज बन सकते हैं। सिमिलरली अगर हम इस ग्राफ को देखें तो इसके ये 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16 स्पैनिंग ट्रीज बन रहे हैं डिफरेंट। तो कंडीशन आपने क्या चेक करनी है कि वो तमाम वर्टिसेस को ज्वाइन करे वो स्पैनिंग ट्री, एंड सेकेंडली वो उसमें साइकिल नहीं बननी चाहिए, वो साइक्लिक नहीं होना चाहिए, ए साइक्लिक होना चाहिए। तो वेटेड ग्राफ को हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था कि वेटेड ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें एजेस के ऊपर आपको वैल्यूज या वेट्स दी होती हैं। ठीक है, सो वेटेड ग्राफ इज अ ग्राफ इन विच ईच एज हैज अ वेट दैट इज सम नंबर, सम रियल नंबर, जैसे कि ये एग्जांपल दी गई है। अब हम आते हैं कि स्पैनिंग ट्री तो हमने देख लिया, अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या है। वो उसी में से है कि आपने जो एक ग्राफ के जितने भी स्पैनिंग ट्रीज बन सकते हैं उनमें से जो मिनिमम वेट आपको सम ऑफ द वेट दे दे वो आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री। एग्जांपल देखते हैं। मिनिमम स्पैनिंग ट्री इन एन अनडायरेक्टेड कनेक्टेड वेटेड ग्राफ। ये देखिए सब चीजें आपकी पूरी होनी चाहिए, अनडायरेक्टेड भी हो, कनेक्टेड भी हो, वेटेड भी हो। तो ये वाला ग्राफ आपका अनडायरेक्टेड भी है, इसमें एजेस के ऊपर एरोज नहीं है। ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ये कनेक्टेड भी है क्योंकि सारी नोड्स आपस में कनेक्टेड हैं, और ये वेटेड भी है क्योंकि इसके एजेस के ऊपर वेट्स हैं। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री इन एन अनडायरेक्टेड कनेक्टेड वेटेड ग्राफ इज अ स्पैनिंग ट्री ऑफ मिनिमम वेट। आपके तमाम जो एजेस हैं जिससे वो स्पैनिंग ट्री बन रहा है, जो कि कनेक्ट कर रहा है वर्टिसेस को, उन वेट्स को अगर आप सम करें तो आपका वेट मिनिमम होना चाहिए। तो ऐसे स्पैनिंग ट्री को आप मिनिमम स्पैनिंग ट्री या MST कहते हैं। तो एग्जाम्पल आपके सामने है, ये एक वेटेड ग्राफ है अनडायरेक्टेड, इसमें आपको तमाम एजेस पे वेट्स नज़र आ रहे हैं। आपने जो पहला स्पैनिंग ट्री बनाया है वो इस तरह बनाया है, और उसका वेट कितना आ रहा है 10 + 9 = 19, और 19 में आप 32 ऐड करें और फिर 23 ऐड करें तो आपका टोटल वेट कितना आएगा 74। अब अगर आप इसको इस तरीके से बनाइए, एग्जाम्पल हम पीछे भी देख चुके हैं। अब अगर आप इसको इस तरीके से बनाएं तो आपका जो स्पैनिंग ट्री का वेट आ रहा है वो क्या आ रहा है 71, और अगर आप इस तरीके से बनाएं तो उसका वेट क्या नज़र आ रहा है 72। तो इन तीनों में से बड़ा क्लियर है कि आपका ये वाला मिनिमम स्पैनिंग ट्री है, दिस वन। ठीक है, क्योंकि इसका जो स्पैनिंग ट्री का वेट है वो उन दोनों से कम है, 72 से भी कम है और 74 से भी कम है। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज द स्पैनिंग ट्री जो कि तमाम वर्टिसेस को कनेक्ट करे मिनिमम वेट्स के साथ। सो व्हाट इज मिनिमम स्पैनिंग ट्री प्रॉब्लम? दैट इफ यू आर गिवन अ कनेक्टेड वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ G, यू डिज़ाइन एन एल्गोरिथम दैट आउटपुट्स द मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ ग्राफ G। जाहिर है हम मैनुअली तो नहीं कर सकते क्योंकि ये तो एक सिंपल सा ग्राफ था। जब आप एक रियल लाइफ का ग्राफ देखें, फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे रूट्स को आपस में कनेक्ट किया, या आपने एक नेटवर्किंग एनवायरनमेंट है मल्टीपल वर्क स्टेशन की, तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैनुअली आप उसमें से ढूंढें कि कौन सा वाला वेट जो है वो मिनिमम है। तो आपको एल्गोरिथम डिज़ाइन करना है, जिस तरह डिस्ट्रा एल्गोरिथम डिज़ाइन हुआ है शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए, जो हम मैनुअली नहीं कर सकते हैं रियल लाइफ में। तो उसी तरीके से
मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करने का भी कोई एल्गोरिथम होना चाहिए। तो 2 एल्गोरिथम्स हैं जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करते हैं। एक को हम क्रुस्कल एल्गोरिथम कहते हैं एंड द सेकंड वन इज प्रिम। तो इस वक्त हम प्रिम एल्गोरिथम कर रहे हैं, जिसको कवर करने के बाद फिर हम क्रुस्कल एल्गोरिथम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो अब हम देखते हैं प्रिम्स एल्गोरिथम कैसे हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करके देता है। ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री का जनरल एल्गोरिथम है, ये प्रिम एल्गोरिथम नहीं है, एक जनरल मिनिमम स्पैनिंग ट्री का एल्गोरिथम है। बड़ा सिंपल सा कि अगर हमारे पास एक ग्राफ हो और हमारे पास वेट्स हो एजेस के ऊपर, तो हमारा जो स्पैनिंग ट्री बनेगा इनिशियली वो एम्प्टी है, अभी हमने बनाना शुरू नहीं किया। और जब तक वो नहीं बन रहा है, वाइल इट डज नॉट फॉर्म अ स्पैनिंग ट्री, आप क्या करते हैं, एक एक एज लेते हैं। यू जो है वो स्टार्टिंग नोड होगी, वी एंडिंग, यानी एक एक आप एज लेंगे। दैट इज सेफ फॉर ए। सेफ फॉर ए का क्या मतलब है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है द आइडिया इज टू स्टार्ट विद एन एम्प्टी ग्राफ। अभी तो नहीं है आपके पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री, जब आप बनाने लगेंगे तो इनिशियली वो एम्प्टी होगा। तो यू स्टार्ट विद एन एम्प्टी ग्राफ एंड ट्राई टू ऐड एजेस वन एट अ टाइम, एक एक एज करके हम उसमें इंसर्ट करेंगे, जैसे हम डिस्ट्रा एल्गोरिथम में करते थे। ऑलवेज मेकिंग श्योर दैट व्हाट इज बिल्ड रिमेन्स ए साइक्लिक। आपने ये ध्यान रखना है कि आपका जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन रहा है वो साइक्लिक नहीं होना चाहिए। तो सेफ का क्या मतलब है कि आप जो भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री बना रहे हैं, जिसका नाम यहाँ पे आपने ए रखा है, वो इस तरह सेफ होना चाहिए कि आपकी साइकिल नहीं बननी चाहिए। ठीक है, तो आप एक एज फाइंड करते हैं, एक एक करके आप हर स्टेप में एज फाइंड करते हैं जो कि सेफ है ए के लिए, यानी मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए। और आप उस एज को ए के साथ यूनियन कर करके आप पूरा एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री बना लेते हैं और फिर आप उसको रिटर्न कर देते हैं। सो इट गिव्स एन आइडिया ऑफ, तो ये जो टोटल ये आपका जेनरिक एल्गोरिथम है, ये आपको एक आइडिया देता है कि आप किस तरीके से मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाते हैं। दैट आप एक एक एज लेते हैं, एन एज यू वी, और अगर वो सेफ है ए के लिए, वो उसने पहले यहाँ कंडीशन बताती कि सेफ का मतलब है कि वो एक साइक्लिक कभी भी नहीं बनना चाहिए। तो वो एज अगर सेफ है तो आप इसको मिनिमम स्पैनिंग ट्री में हर स्टेप में ऐड करते हैं। मिनिमम स्पैनिंग ट्री का नाम आपने यहाँ पे ए रखा है, इनिशियली वो एम्प्टी है, जो जो एज आप लाते जाएंगे आप उसके साथ यूनियन यानी उसके साथ मिलाते जाएंगे, और इस तरीके से आप एंड में आपके पास एक कंप्लीट मिनिमम स्पैनिंग ट्री आ जाएगा। ठीक है, सो अगेन आई रिपीट, इनिशियली आपका स्पैनिंग ट्री एम्प्टी है, वाइल ए डज नॉट फॉर्म अ स्पैनिंग ट्री, जब तक वो पूरा नहीं बना लेता है आपने क्या करना है, एक एक एज लेना है, फाइंड एन एज यू वी दैट इज सेफ फॉर ए, और उसको ए में स्पैनिंग ट्री में आपने इंक्लूड करते रहना है। और एट द एंड जब आपका वाइल लूप कंप्लीट हो जाएगा, यानी आपका स्पैनिंग ट्री बन जाएगा, तो फिर आप उस स्पैनिंग ट्री को क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, स्पैनिंग ट्री या मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ठीक है, ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अब हम आते हैं प्रिम्स एल्गोरिथम की तरफ। हमें ये आइडिया हो गया है कि प्रिम्स एल्गोरिथम ने हमें ऐसा ट्री देना है ग्राफ का। ट्री क्यों कह रहे हैं बार, बस ट्री भी कह सकते हैं, ग्राफ भी कह सकते हैं। एक्चुअली ट्री इसलिए कह रहे हैं कि जहाँ से स्पैनिंग ट्री शुरू होगा उसको हम रूट कहते हैं, तो इसलिए वो ट्री का नाम बार बार आ रहा है, वरना अदरवाइज ये एक आपके ओरिजिनल ग्राफ में एक सब ग्राफ होता है। ठीक है, और कैसा सब ग्राफ होता है कि जिसने तमाम वर्टिसेस को आपस में कनेक्ट करना होता है और साइकिल नहीं बनानी होती, और मिनिमम वेट के साथ उसको कनेक्ट करना होता है। ठीक है, यहाँ पे ये बात प्लीज़ ज़रूर आप याद रखिएगा कि प्रिम्स एल्गोरिथम और डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम में 90% सिमिलैरिटी है। जहाँ एक डिफरेंस आएगा वो मैं आपको बता दूंगी, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। और आपने अगर डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम को अच्छे तरीके से किया है तो तमाम के तमाम स्टेप प्रिम्स एल्गोरिथम के बिल्कुल सेम हैं। ये लिखा भी हुआ है, अ स्पेशल केस ऑफ जेनरिक मिनिमम स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम एंड ऑपरेट्स मच लाइक डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम। जिस तरह से डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम काम करता है ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा। अगर मैं डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम को रिकॉल कर दूं तो हमने क्या किया था, हमने जो स्टार्टिंग नोड थी जिसको हम सोर्स नोड कहते थे उसका डिस्टेंस हमने 0 रखा था, और बाकी तमाम नोड का डिस्टेंसेस इनिशियली हमने क्या रखे थे, इन्फिनिटी। यहाँ पे भी हम ये करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम डिस्टेंस की जगह क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं, की यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पे हमने डिस्टेंस डी का वर्ड यूज़ किया था, यहाँ हम क्या यूज़ कर रहे हैं, की। और कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वर्ड का डिफरेंस है। उसी तरह इनिशियलाइजेशन, जैसे हमने ये इनिशियलाइजेशन यहाँ से यहाँ तक है आपकी, ये 5 स्टेप तक, मतलब आपने तमाम के तमाम वर्टिसेस के डिस्टेंसेस को इनिशियली आपने इन्फिनिटी रखना है। और ये अगर याद हो तो आपने कहा था ये फाई है जिसको हमने प्रीडिसेसर के लिए, और फाई हमने क्या रखे थे, वहाँ पे भी इनिशियली सबके नील रखे थे, यहाँ पे भी नील रखेंगे। और वहाँ हमने क्या कहा था, जो सोर्स नोड थी उसका हमने डिस्टेंस 0 रखा था। यहाँ हम सोर्स की बजाय रूट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे वहाँ पे उसका नाम ऐसे रखा था, यहाँ पे इसका नाम आप क्या रख रहे हैं, आर यानी रूट रख रहे हैं। तो वहाँ भी उसका डिस्टेंस 0 किया था, यहाँ पे भी इसका डिस्टेंस 0 करेंगे।
और यहाँ पे भी तमाम क्यू वर्टिसेस की क्यू बनाएंगे आप। और उसी तरीके से जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होती आप मिनिमम निकालेंगे, वहां भी हमने मिनिमम निकाला था। और जो हमने निकाला था, जो नोड हम निकालते थे वर्टेक्स, उसका नाम हमने वहां पे भी यू रखा था, यहाँ पे भी यू रखा है। और हम क्या करते थे, उस यू के साथ तमाम एडजेसेंट वर्टिसेस देखते थे, यहाँ पे भी हम ऐसा ही करेंगे। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस है कि वो जो आपकी एडजेसेंट वर्टिसेस हैं उधर आप क्या करते थे, ये फॉर्मूले को थोड़ा सा उल्टा करके लिखा हुआ है। वहां लिखा हुआ था, अगर आपको याद हो डिस्ट्रा एल्गोरिथम में, तो वहां लिखा था अगर v का डिस्टेंस ग्रेटर है, अब वो इस साइड पे लिखा हुआ है, वो जो v का डिस्टेंस है ना उसको की v लिखा हुआ है, और कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो जो भी एडजेसेंट नोड होगी उसका डिस्टेंस अगर ग्रेटर है उनके दरमियान जो एज है उसके वेट से। अब डिस्ट्रा एल्गोरिथम में क्या था, यहाँ पे u का डिस्टेंस भी आता था, वो जो नोड होती थी जिसके साथ वो एडजेसेंट होती थी v, उसको भी आप यहाँ पे लेते थे डिस्ट्रा एल्गोरिथम में, प्लस वेट करते थे। यहाँ पे आपने प्रिम्स एल्गोरिथम में वो जो यू नोड है जिसको आपने निकाला उसका डिस्टेंस कंसिडर नहीं करना, सिर्फ आपने जो एज का वेट है ना बस उसको कंसिडर करना है। नो दिस इज ओनली माइनर डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रा एल्गोरिथम एंड प्रिम्स एल्गोरिथम। मैं दोबारा रिपीट कर लेती हूँ, इनिशियलाइजेशन उसी तरीके से है जैसी आपकी सारी आपकी डिस्ट्रा एल्गोरिथम में थी कि तमाम जो आपकी वर्टिसेस हैं फॉर ईच यू, वहां पे वी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ था, फॉर ईच यू बिलोंग टू द वर्टिसेस, आप सबके डिस्टेंसेस को इन्फिनिटी करते हैं इनिशियली। वहां आपने डी का लफ्ज इस्तेमाल किया था, यहाँ की लिखा हुआ है, और सबके प्रेडिसेसर को आप यहाँ पे निल करते हैं, वहां पे भी निल करते थे। जो आपकी सोर्स नोड होती थी यहाँ उसको रूट कह रहे हैं, उसका डिस्टेंस आप जीरो करते थे, यहाँ पे भी आप जीरो कर रहे हैं। और क्यू में तमाम वर्टिसेस डालते थे, यहाँ पे भी आप डाल रहे हैं। उसमें भी आप जब तक आपकी क्यू एम्प्टी नहीं थी आप एक एक नोड को निकालते थे, तो क्योंकि क्यू थी वो प्रायोरिटी क्यू थी, यहाँ पे सिर्फ क्यू है, वहां पे प्रायोरिटी क्यू थी। तो प्रायोरिटी क्यू का क्या मतलब था कि आपकी जो सारी नोड्स की वैल्यूज थी वो ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में पड़ी होती थी। यहाँ पे सिंपल क्यू है, यहाँ पे आपने खुद देखना है कि मिनिमम कौन थी, ये प्रायोरिटी क्यू नहीं है, बना भी सकते हैं लेकिन यहाँ पे एक सिंपल क्यू है। तो वहां से उधर से भी आप मिनिमम लेते थे, वो तो चलो बाय डिफॉल्ट फ्रंट पे होती थी प्रायोरिटी क्यू की वजह से। तो यहाँ पे भी आपने मिनिमम ही लेनी है, वहां पे भी उसका नाम यू रखा था जो हम एक्सट्रैक्ट करते थे क्यू से, यहाँ भी इसका नाम यू है। और जो हम एडजेसेंट निकालते थे उनको वी कहते थे, तो यहाँ पे भी आपने एडजेसेंट निकालने हैं। तो आपने देखना है कि अगर वो जो आपने निकाली है वो वर्टेक्स है, जाहिर है क्यू की, जो क्यू में वर्टिसेस पड़ी हैं उसके अंदर वो है, डेफिनेटली वो है। तो आपने वहाँ पे क्या किया था कि इफ डिस्टेंस ऑफ v इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ u प्लस वेट ऑफ u v। यहाँ पे आपने क्या लिखा है, डिस्टेंस की जगह की का वर्ड है, तो आप यूं ही समझे डिस्टेंस ऑफ v, इफ डिस्टेंस ऑफ v इज ग्रेटर देन वेट ऑफ u v। अब यहाँ पे आपने वो u का बस वो एक चीज आपने यहाँ से ऑमिट किया, बाकी तमाम के तमाम स्टेप्स जो हैं वो सेम है। ठीक है, एक डिफरेंस इसका। तो हमने उसके बाद क्या किया था, पहले ये कंप्लीट कर लें कि आपने देखा था कि उसका डिस्टेंस अगर वेट के डिफरेंस से ग्रेटर होगा डिस्टेंस से, तो आप क्या करेंगे, उसको अपडेट करेंगे। और ये भी हमने ये देखा था कि आप अपडेट तब करते हैं जब आपका मिनिमम हो, जैसे हमने डिस्ट्रा एल्गोरिथम में किया था। और जब हम अपडेट करते हैं तो वही उसका जो है वो प्रीडिसेसर, जब आप अपडेट करेंगे तो वही उस नोड का प्रीडिसेसर वही नोड यू होगी जिसके साथ आप उसको अपडेट करेंगे। ठीक है, और आप अपडेट कैसे करेंगे, वो जो आपका वेट है, अगर एज का वेट मिनिमम है तो आप उसका जो इनिशियली जो उसकी वैल्यू है जो आपने शुरू में इन्फिनिटी रखी थी, जब वो चेंज होती रहती है तो आप वो एज का जो वेट होता है उसके साथ आप उसको अपडेट कर देते हैं। वहां क्या करते थे डिस्ट्रा एल्गोरिथम में, ये पूरी इक्वेशन थी वेट प्लस द डिस्टेंस ऑफ यू। अब वो चीज नहीं है डिस्टेंस ऑफ यू, ठीक है, क्योंकि हम ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं निकाल रहे हैं, हमने जस्ट एक एजेस ऐसे निकालने हैं कि जो सारी नोड को कनेक्ट कर रहे हो। तो एक डिफरेंस तो हमने यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे u का डिस्टेंस वाली चीज नहीं है इक्वेशन में। सेकेंड डिफरेंस ये है कि वहाँ पे आप कहते थे एक नोड है, वहाँ से आपने सारी नोड तक शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है, या आपके पास डेस्टिनेशन नोड है तो आपने सोर्स से डेस्टिनेशन नोड तक स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये कि तमाम वर्टिसेस शामिल करनी है, कोई वर्टिस जो है वो रह ना जाए ग्राफ की। ठीक है, उसमें ये था जब हमने देखा था एग्जाम्पल 2 में कि जब हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट कर लिया था हमने एज से एज तक जाने का, तो हमने देखा था बी नोड बीच में नहीं आई थी, तो दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस बिकॉज आप तो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट कर रहे हैं। लेकिन प्रिम्स एल्गोरिथम की रिक्वायरमेंट ये है कि हर वर्टेक्स बीच में शामिल होनी चाहिए, तो जब तक तमाम वर्टेक्सेस शामिल नहीं होंगी आप इस एल्गोरिथम को स्टॉप नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको 2 मेन डिफरेंसेस प्रिम्स एल्गोरिथम में डिस्ट्रा एल्गोरिथम के हवाले से बता दी।
So again, it is a special case of minimum spanning tree and it operates much like Dijkstra. Edges in the set A always form a single tree. एक एज आपका एक ही दफा आएगा, एक सिंगल ट्री बनाएगा. ग्रेडी एल्गोरिथम है, ये पहले हम देख चुके हैं. क्योंकि ये क्या करता है, since at each step it add to the tree an edge that contribute the minimum amount possible to the tree's weight. उसी तरीके से मिनिमम एज जो है वो हर स्टेप में इंक्लूड करता रहेगा आपके मिनिमम स्पैनिंग ट्री में. ठीक है. कनेक्टेड ग्राफ G एंड द रूट R ऑफ द MST टू बी ड्रॉन आर इनपुट्स. इनपुट आपने क्या देना है, ग्राफ देना है. ठीक है. और आपने रूट देना है कि कहाँ से आपने स्पैनिंग ट्री जो है किस नोड से शुरू करना है, ए से शुरू करना है, बी से शुरू करना है, किस नोड से शुरू करना है, जो कि हम डिस्ट्रा एल्गोरिथम में जिसको सोर्स नोड कहते थे. ठीक है. और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द एल्गोरिथम ऑल वर्टिसेस दैट आर नॉट इन द मिनिमम स्पैनिंग ट्री रिजाइड इन अ मिनिमम प्रायोरिटी क्यू बेस्ड ऑन अ क्यू एट्रीब्यूट. तो जो आपकी अभी नहीं आई है, जाहिर है वो आपकी प्रायोरिटी क्यू में या क्यू में है, जिसमें से आप एक एक करके मिनिमम निकालेंगे. ठीक है. एंड फॉर ईच वर्टेक्स V द एट्रीब्यूट V डॉट की इज द मिनिमम वेट ऑफ एनी एज कनेक्टिंग V टू अ वर्टेक्स इन द ट्री. तो जो भी आप अपडेट करेंगे वो मिनिमम वेट होगा. इसका मतलब होगा कि वो ट्री के साथ वो एज बना रहा है और आपको ट्री जो है वो आपका इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. और जो V डॉट फाइव है वो आपका पेरेंट का क्या मतलब, प्रीडिसेसर. इसके पीछे कौन सी नोड है, तो इट गिव द प्रीडिसेसर ऑफ इन द ट्री. जिस तरह हमने डिस्ट्रा एल्गोरिथम में कहा था कि अब आप उसका प्रीडिसेसर यू कर दें. ठीक है. ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर आप उसके हवाले से अपडेट करते हैं तो आपने उसका प्रीडिसेसर वो नोट कर देनी है, जिसको हम यहाँ पे यू कहें. तो पेरेंट मीन प्रीडिसेसर आपको दे देगा. ठीक है. ये जनरल सा फॉर्मूला लिखा हुआ है कि ए को अगर हम समझें कि ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री है तो उसमें तमाम वर्टिसेस आ जाती हैं और उनके प्रीडिसेसर आ जाते हैं, सच दैट हर जो वर्टेक्स है वो आपके सेट ऑफ वर्टिसेस से बिलोंग कर रही है. उसमें से आप रूट को माइनस कर दे क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुकी है, और फिर एक एक करके आप क्यू में से उसको वर्टेक्स को माइनस करते रहते हैं. तो आखिर में आपकी क्यू जो है वो क्या हो जाती है, एम्प्टी. जब आपकी क्यू एम्प्टी हो जाएगी तो फिर आप इस फॉर्मूले को अब आप इस तरह से लिख सकते हैं. ठीक है.